अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक हैं। तो भाई ये वाला जो ब्लॉग मेरा रह गया था, तो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को कहा था कि मैं बाकी के 2-3 ब्लॉग्स भी अपलोड कर दूंगी बहुत जल्दी। तो ये वाला ब्लॉग मेरा गैंगटॉक का लास्ट डे का ब्लॉग है और आज हम निकलने वाले हैं कोलकाता वापसी के लिए। और ये हमारी मॉर्निंग की सुबह थी गैंगटॉक में, जो कि इतनी प्यारी वेदर था उस टाइम पे जब मैं गैंगटॉक में थी। तो ये मैं 2-3 दिन बाद अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं घर आई ना तो बकरीद का टाइम आ गया था। और फिर मेरा था कि मैं पहले बकरीद का ब्लॉग अपलोड कर देती हूँ कि फिर वो लेट हो जाता। तो भाई ये थी हमारी गैंगटॉक की मॉर्निंग का ब्लॉग। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो यहाँ ब्रेकफास्ट में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे ना, तो भाई मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी सारे ऑप्शंस आपको शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का जो बुफे था वो इतना ज़्यादा अमेजिंग था। तो भाई ब्रेकफास्ट में इतने मज़े मज़े की चीज़ें थी कि भाई मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन हमें जाना था ट्रैवल के लिए, तो बस इसी वजह से मैंने थोड़ा लाइट ब्रेकफास्ट किया था। और क्योंकि ट्रैवलिंग में अक्सर मेरे साथ यही होता है कि वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट करती हूँ। और यहाँ पे मैं जीनत का क्लिप ले रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा मुझे हंसा रही थी। तो मैंने कहा चलो भाई आ जाओ आप भी क्लिप के अंदर। तो थोड़ी सी हमारी मस्ती हो रही थी। अच्छा, ये जो एक मौसम है ना, जो मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि मानसून आ गया है और इतना ज़्यादा हैवी रेन हो रहा था यहाँ पे कि बिल्कुल भी ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हमारा प्लान था कि हम गैंगटॉक में और रुकने वाले थे, बट जब हैवी इतना रेनफॉल होने की वजह से हम लोगों ने प्लान कैंसिल कर दिया और हम तुरंत ही निकल गए यहाँ से। क्योंकि रेनफॉल की वजह से हम कहीं भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे और कहीं भी घूमने के लिए, हम किसी भी पॉइंट पे विज़िट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। क्योंकि पहाड़ी एरियाज़ है, पहाड़ी इलाका है, तो रेनफॉल की वजह से जो पानी जो इतना हैवी हो जाता है ना, तो बहुत ज़्यादा ड्राइव करने में इतनी मुश्किल होती है ना। तो इस वजह से हमारा प्लान कैंसिल हो गया था और हम आगे नहीं ट्रैवल किए। इसके बाद हमें कोलकाता के लिए भी निकलना था और हमारी जो जलपाईगुड़ी से आज ही ट्रेन थी। तो ये था हमारा ट्रैवल ब्लॉग, जो कि बहुत अमेजिंग था, क्योंकि रास्तों का जो व्यू था वो इतना ही अमेजिंग था गाइज़। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि दार्जिलिंग के टाइम पे मैं पूरे रास्ते सो के आई थी, और इस दफ़ा जब मुझे गैंगटॉक से वापसी जाना था जलपाईगुड़ी, तो मैंने कहा नहीं भाई मैं सो के नहीं गुजारूंगी, तो ताकि मुझे यहाँ के अमेजिंग व्यू भी देखने थे। क्योंकि लास्ट ट्रिप था तो बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो मुझे देखनी थी, तो बस इस वजह से मैंने यहाँ पे सारी चीज़ों को एंजॉय किया। अच्छा, ये जो था लेक कैफ़े, जो कि इतना ही अमेजिंग था गाइस। तो हम लोगों ने आधे रास्ते पे रुक करके चाय नाश्ता के लिए रुके थे, क्योंकि हमारे फैमिली के आधे मेंबर्स ने तो नाश्ता भी नहीं किया था, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम बहुत मॉर्निंग में ही निकल गए थे। क्योंकि हमें ड्राइवर भैया ने बताया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से हमें जितनी जल्दी हम निकलेंगे उतनी जल्दी हम जलपाईगुड़ी पहुंच पाएंगे। और अगर हम लेट हो गए और हम फंस गए तो हमारी ट्रेन भी छूट सकती है। तो इस वजह से हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत मुश्किल से ही, जो पहले उठ गए थे उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और बाकी सब लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो बच्चों को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। और ये रेस्टोरेंट बहुत ही अमेजिंग था गाइज़। इसका जो व्यू था वो मैं आपको बता ही नहीं सकती, क्योंकि ये जस्ट लेक के पास था और इतना प्यारा सा व्यू आ रहा था साइड से। तो यहाँ पे ही हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया था, क्योंकि सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी, किसी किसी को वॉमिटिंग हो रही थी। तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए यहाँ पे रुके और चाय नाश्ता वगैरह करके फिर हम यहाँ से निकल गए थे जलपाईगुड़ी के लिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में बताया था कि जो पहाड़ के रास्ते होते हैं ना, वो ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो भाई यहाँ का जो रास्तों का जो व्यू आ रहा था ना, वो इतना अमेजिंग आ रहा था गाइस कि सारी चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी लग रही थी देखने में। तो मैंने कहा चलो भाई सारी चीज़ों का एक एक व्यू लिया जाए और क्लिप लिया जाए। तो बस यहाँ से सिक्किम बॉर्डर ख़त्म हो गया था और अब हम आ गए थे यहाँ पे कोलकाता की तरफ। तो यहाँ पे जलपाईगुड़ी का रास्ता स्टार्ट हो गया था, और यहाँ से जब हम लोग ने डाउन किया तो पता चला कि आगे जाके बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। जो हम जिस चीज़ से बचना चाह रहे थे वही हुआ हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग था मेरा, वो लास्ट ब्लॉग डे 6 के ब्लॉग के बाद का ब्लॉग है। बहुत सारे लोग मेरे दार्जिलिंग वाले ब्लॉग में कमेंट कर रहे हैं रूम्स के लिए और चार्जेस के लिए, कैब्स के लिए। तो भाई मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ चार्जेस, क्योंकि सभी का चार्जेस अलग अलग होता है और उन सबके कन्वेंस जो होते हैं सबके लिए अलग अलग होता है। अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ और आप वहाँ जा कर के कुछ और चार्जेस बताएंगे तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में नेगेटिव करेंगे। तो इस वजह से मैं चार्जेस नहीं बता सकती हूँ गाइज़ आप लोगों के लिए। प्लीज़ गाइज़ डोंट माइंड, और आप लोग वहाँ जाके एक बार आप लोग चार्जेस पूछ लीजिएगा। कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है, थोड़ी सी बार्गेनिंग सब जगह चलती है। और होटल के चार्जेस आपको गूगल्स पे मिल जाएंगे, जो भी गूगल्स पे दिखा रहा है वो बिल्कुल एक्चुअल चार्जेस है। सबसे छोटा बच्चा है ये, देखो छोटा बता क्या खा रही है।
तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग के ही ब्लॉग में बताया था कि हम लोग अर्ली मॉर्निंग में निकले थे क्योंकि हमें जाम से बचना था और हमें जल्दी पहुंचना था। तो क्योंकि हमारी आज की ही ट्रेन थी कोलकाता के लिए जलपाईगुड़ी से, और हम जलपाईगुड़ी पहुंचने के लिए यहाँ से बहुत अर्ली मॉर्निंग में ही निकले थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ यही हुआ कि इतना लंबा जाम मिल गया हमें कि 2 to 3 आवर्स का रास्ता है गैंगटॉक से जलपाईगुड़ी, बट इतना ज़्यादा लंबा जाम मिला जिसकी वजह से हम लोगों को यहाँ पे टोटल 10 आवर्स वेट करना पड़ा। और यहाँ पे ऐसा हो रहा था ना कि बहुत मुश्किल हो रही थी। और जब हम कोलकाता के लिए पहुँचे जलपाईगुड़ी तो वहाँ पे जाके पता चला कि टाइम ओवर होने की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि जलपाईगुड़ी में ही होटल लिया और यहाँ पे हम लोगों ने 2 to 3 आवर्स के लिए स्टे किया, क्योंकि 10 आवर्स का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है गाइज़। और हम लोग बाय रोड आए थे जिसकी वजह से तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। तो हमने ये होटल मनीला में स्टे लिया था बस 2-3 घंटे के लिए, और यहाँ पे हम लोग रिलैक्स करने के लिए आ गए थे। बहुत भूख लगी हुई थी, सबकी हालत ख़राब हो गई थी क्योंकि तो गाइस ट्रेन तो कैंसिल हो गई थी। तो अब हम लोगों के पास कुछ टाइम था तो हम लोगों ने 2-3 घंटे का स्टे लिया। उसके बाद हमने रिलैक्स किया और हमने सोचा कि अब हम क्या करें। तो हम लोगों ने यहाँ से बाई कार बुक करा कोलकाता के लिए, और हम लोगों को बहुत मुश्किल से कार भी मिल गई थी। और यहाँ पे हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कार के लिए क्योंकि अब हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो गई थी। सबसे पहले ये लड़की पोजीशन ले ली अपना listen, सोने not के लिए। really. अरे सुनो तो, not really because पीछे जो लगेज है ना वो ना इसको कभी भी सर में गिर सकता है। नहीं वो स्ट्रेट करते रहे सीट को। सो गाइस देखो हमारी गाड़ी इतनी अच्छी है, मिनाल सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही है यहाँ पे ये। तो फ्रेंड्स आप लोग साथ भी ये मुश्किल आ सकती है, तो कभी भी आप लोगों ने घबराना नहीं है। बहुत स्टे काम होकर के आपने सोचना है कि आप लोगों को नेक्स्ट क्या करना है। तो बस हम लोगों ने बहुत ईज़िली से हम लोगों ने कार बुक करी और हम लोग निकल गए थे यहाँ से कोलकाता के लिए। फाइनली पूरी रात ट्रैवल करने के बाद हम कोलकाता पहुँच गए थे, और यहाँ मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड सो गए थे। तो बस कोलकाता पहुंच गए थे। ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा है, पूरा ब्लॉग ज़रूर से आपने देखना है और लाइक कर देना है, और कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन से आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।